आज लेक्चर 2 और 3 चलेगा। ठीक है। इसके अंदर जो हमने कल किया था तो उसमें कुछ बेसिक्स थी, उसके बारे में बताया था। कुछ टूल्स थे, आज उस टूल्स को हम रीड करेंगे कि उनका क्या क्या काम है। डिफरेंट टूल्स था। इसमें अमेजोन था, अमेजोन के मॉडल्स थे। उसके बाद बेसिक्स ऑफ अमेजोन थी, बेसिक्स टूल्स एंड एक्सटेंशन यूज फॉर अमेजोन, जो कि अमेजोन की आइटम के बैकएंड पे देखने के लिए यूज होते हैं। एक आम आदमी नहीं देख सकता, लेकिन हमने उस प्रोडक्ट को खरीदना है, आगे सेल करना है, उन चीज़ों को चेक करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको टूल। और उसमें ये हीलियम 10 है। उसके बाद कीपा है, जंगल स्काउट है, गूगल ट्रेंड्स है। उसके बाद कुछ एक्सटेंशंस हैं, वो होलसेल की अलहदा हैं, वो भी यूज होती हैं, ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा यूज होती हैं। ठीक है। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट था, उसके मैंने लास्ट पे लिंक आपको छोड़ा था कि आप इस लिंक को सर्च करें और वहां पे आपको वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में हर चीज मिल जाएगी। उसका यूजेज ऑफ टूल्स एंड देयर रिपोर्ट्स, डाटा एनालाइज। ठीक है। कीपा का होगा, जंगल स्काउट एस्टिमेटर का होगा। उसके बाद जो एक्सटेंशन ओएस अडॉन है, प्राइस बिलिंग है। ठीक, ये हम इसके टूल्स को पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या काम है। सबसे पहले हम कीपा पे चलते हैं। कोई भी आइटम है, अभी कीपा सबसे पहले इंस्टॉल कैसे करना है। आपने सिंपल एक ब्राउजर आपका होगा, उसके अंदर आपने लिखना है क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे आपने पहली वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कीपा। लिख के सर्च नहीं करवाना, सिर्फ वो खुद ही इसको सर्च करेगा। ये कीपा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर शो होगा। जब इधर ये मेरे ऑलरेडी ऐड है इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, लेकिन ऐड टू क्रोम उसको करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो आप अपने अमेजोन के पेज पर जाएंगे। वहां पे जाके आप रैंडम कुछ भी माउस टाइप करें, आपको डिफरेंट माउस शो होंगे। जिस पे एक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चार्ट नजर आएगा। यहाँ पे ये वाला, जब आपके पास एक्सटेंशन आपने ऐड की होगी तो फिर आपको ये चार्ट नजर आएगा। ठीक है। अब इस चार्ट को आपको, मतलब अगर आपके पास इसकी लॉगिन नहीं है तो ये आपको इस तरह नजर आएगा। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। तो अभी देखिए, इसको मैं अगर रीलोड करूंगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। जब ये लॉग आउट हो जाएगा तो ये अपने डाटा जो है वो नहीं दिखाएगा। चार्ट शो होगा लेकिन कुछ चीजें दिखाएगा, उसकी बेसिक्स नहीं दिखाएगा। ये देखें, ये चार चीजें दिखाएगा, लेकिन हमने सारी देखनी है। इसके लिए हमें पेड टूल्स लेना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, वो खरीदना पड़ता है। ये कीपा का है प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। अब प्रोडक्ट को चेक कैसे करना है, उसकी क्या क्या चीजें चेक करनी है, वो हम वन बाई वन इसको रीड करेंगे। ठीक है। जब हमारे पास लॉगिन होगी, आपने किसी ने किसी ईमेल पे इसको लॉगिन किया होगा तो आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये बाकी सारे ऑप्शन भी ऑन हो जाएंगे। ठीक है। अभी मैं फिलहाल इसको बंद करता हूँ, सारे बंद कर दिए ऑप्शन। तो सबसे पहले न्यू का ऑप्शन है। न्यू क्या है? कोई भी आइटम है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें न्यू की क्या प्राइस चल रही थी। 9.99 इसकी प्राइस चल रही थी, लेकिन एक टाइम पे आ गई है 7.99 पे आ गया। कितनी डेट में? यहाँ पे आपको डेट भी शो करवाएगा। मंडे 17 अक्टूबर से लेके तकरीबन ये 24 अक्टूबर, मंडे एक पूरा वीक जो है ना, ये 7.99 पे रहा है। लेकिन उसके बाद ये फिर अपनी प्राइस वहीं पे ले गया, जो न्यू आइटम की प्राइस चल रही थी। ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है यूज्ड। अब हम न्यू को बंद करते हैं, यूज। कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं, उनके पास आइटम्स होती हैं लेकिन वो यूज में होती हैं, उसकी पैकिंग फटी हो रही है। ठीक है। थोड़ा बहुत यूज हुआ होगा या कहीं से उन्होंने यूज में उठाया होगा, वो कहते हैं हम यूज में सेल करेंगे। और हमेशा यूज की प्राइस न्यू से कम होती है। अब वो 9.99 में सेल कर रहा था तो ये देखिए ये 8.99 में सेल कर रहा था। फिर 8.67 में आ गया, फिर 8.99 पे चला गया। जब उसने 7.99 प्राइस की, ये भी साथ ही 6.99 पे आ गया। लेकिन यहाँ पे आगे इसकी पट्टी खत्म हो गई। ये पट्टी क्यों खत्म हो गई कि इसने यहाँ पे आगे इसका स्टॉक एंड हो गया, इसके बाद इसके पास स्टॉक नहीं रहा तो वो इस लिस्टिंग में से निकल गया और यहाँ से पट्टी की भी टूटना शुरू हो गई। अभी तक उसके पास कोई यूज में न्यू आइटम्स नहीं आई। यहाँ पे ये देखे, 3 मंथ का चार्ट देखना हो, 1 मंथ का देखना हो, 1 वीक का देखना हो, 1 डे का देखना हो, अभी 1 वीक तक हो गया है कि मतलब ये वापस इन स्टॉक नहीं हुआ यूज में। अगर हम न्यू में देखो तो न्यू में ये ऑलरेडी स्टॉक में है। ठीक है। अब इसको हम बंद कर दें। लिस्ट प्राइस, जब ये आइटम लिस्ट हुआ था तो इसकी क्या प्राइस रखी गई थी? जिस बंदे ने भी इसको लिस्ट किया था फर्स्ट टाइम, तब इसकी प्राइस 14.99 रखी गई थी। ठीक है। और वहां से उस बंदे ने, जो इसका मतलब खुद ओनर था, उसने इसकी कभी प्राइस चेंज की ही नहीं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, थोड़ी सी पट्टी टूटी हुई है।
तो यहाँ पे ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। ठीक है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो 14.99 ही रही। लेकिन अभी न्यू में देखे तो न्यू में कोई बंदा अभी बैठा है 9.99 में भी सेल कर रहा है। अब ऑर्डर किसको लगेंगे? आप अगर चीज खरीदना चाहें तो आप किससे खरीदेंगे? 9.99 वाले से खरीदेंगे, क्यों? ये सस्ती दे रहा है आप कभी भी इससे नहीं लेंगे। हाँ, एक शर्त में आप इससे ले सकते हैं 14.99 से। ये कहता है ये 9.99 वाला कि मैं आपको 10 दिन बाद दूंगा, लेकिन ऊपर वाला कह रहा है मैं आपको 2 दिन में दे दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि मुझे जल्दी चाहिए 2 दिन में, तो आपको ये फिर आप इससे परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप 9.99 वालों से लो। उसके बाद है वेयर हाउस डील्स। अभी ये देखिए, वेयर हाउस डील्स में यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको आइटम सोल्ड हुई हैं, वेयर हाउस डील्स की आइटम कस्टमर ने ली है, वहां पे आपको डॉटेड शो होंगे, क्रॉस शो होंगे, और 8.99 में ये सेल हुए हैं। अभी ये क्या हुआ है, ये 8.82 में भी सेल हुआ है। वेयर हाउस डील क्या होती है कि एक हम एज अ सेलर अपनी चीजें अमेजोन के पास भेजते हैं, लेकिन अमेजोन को वो चीज जब मिलती है वो टूटी हुई मिलती है, अमेजोन के एंड से वो टूट जाती, खराब हो जाती है, या उसकी पैकिंग फट जाती है। अमेजोन कहता है जी हम इस चीज का आपको रिफंड कर देते हैं, आपको पेमेंट वापस कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ठीक है जी हमारे पैसे आप वापस दे दें, वो हमें पैसे दे देते हैं, लेकिन उस चीज को वो जाया नहीं करते। वो वेयर हाउस डील्स में डाल के उस चीज को यूज में सेल करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को बोलते हैं वेयर हाउस डील। उसके बाद कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं कि आपकी ऑलरेडी चल रही होती है, लेकिन किसी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, वो आइटम उधर पड़ी हुई है, वो कहते हैं कि आपके पास 3 माह का टाइम है, आप 3 माह के अंदर अंदर इस आइटम्स को उठा लें। अगर आप नहीं उठाएंगे तो 3 माह के हम बाद इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जब वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो आपके एंड से वो जीरो हो जाता है आपके अकाउंट से, लेकिन अमेजोन अपने तौर पे उसको प्राइस लो करके कस्टमर को दे देता है। उसको वेयर हाउस डील बोलते हैं। उसके बाद आता है न्यू थर्ड पार्टी एफपीए। जैसे कि हम होलसेल कर रहे होते हैं, ये देखिए अभी ये न्यू वाली प्राइस और ये वाली प्राइस पे ये हो गए दोनों डॉटेड्स, ये बराबर होंगे। क्यों? न्यू वाला जो बंदा है वो ये न्यू है, और यहाँ पे भी न्यू का टैब है। थर्ड पार्टी कौन सी एफपीए? जैसे को थर्ड बंदा आगे सेल कर रहा हो उसको हम कहते हैं जी हमें ये आइटम पीछे से कहीं से 2 की 3 की मिल गई है, अब हम इस लिस्टिंग के साथ मी टू करके बैठ के सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें इसको ऑर्डर्स लग रहे हैं, न्यू थर्ड पार्टी एफपीए को ऑर्डर्स लग रहे हैं। जहां जहां पे कस्टमर ऑर्डर करता है वहां पे एक डॉट लग जाता है, जहां पे ऑर्डर करता है वहां पे एक डॉट लग जाता है। उसके बाद ये आता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स का कल भी आपको बताया था लास्ट सेक्शन में कि बाय बॉक्स क्या चीज होती है। बाय बॉक्स होती है, बिड बोलते हैं इसको। जैसे कि कोई भी बंदा एक चीज सस्ते में लगा के बैठा हो, उसको ऑर्डर लगते हैं। मतलब हम मंडी में जाएं, अगर मंडी में देखें कि एक चीज 20 की सेल हो रही है, लेकिन एक बंदा कहता है नहीं जी मैं 22 में ले लूंगा, वो 20 वाले को छोड़ देते हैं, 22 वाले की तरफ हो जाते हैं। 22 वाला कहता है कि जी ठीक है मुझे दे दें, लेकिन पीछे से आवाज आती नहीं मैं 24 में ले लूंगा, वो 22 वाले को भी छोड़ देते, 24 वाले के पास आ जाते हैं। लेकिन इसमें उलट है, अमेजोन कहता है जी जो बंदा सबसे सस्ती सेल करेगा मैं उसको बाय बॉक्स उसको वो असाइन कर दूंगा, उसको ऑर्डर लगने शुरू हो जाएंगे। उसमें क्या होता है जी, अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 10.99 में सेल हो रही है, मैं कहता हूँ नहीं मैं 9.99 में सेल करूंगा, उसी वक्त बाय बॉक्स मुझे मिल जाए। जब कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा, यहाँ पे आके ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे मेरे स्टोर का नेम शो हो रहा होगा। क्यों? मैं कम प्राइस में बैठा हुआ हूँ, मेरी शिपिंग जल्दी है, मेरी सेलर रेटिंग अच्छी है, ये ऑर्डर मुझे लगेगा। अब कस्टमर को नहीं पता मैं किसको ऑर्डर कर रहा हूँ, किस सेलर को कर रहा हूँ, उसने सिर्फ ऑर्डर कर। लेकिन ये अमेजोन को पता है कि ये ऑर्डर मैंने किसको देना है। ऑर्डर उसी को मिलेगा जिसका रेट कम होगा, ठीक है, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, जिसकी शिपिंग टाइम जिसका कम होगा, वो उसी को मिलेगा। इस चीज को बोलते हैं बाय बॉक्स। और बाय बॉक्स इन चीजों पे मिलता है, सबसे ज्यादा वेरी करता है आपकी प्राइस, उसके बाद आपका शिपिंग टाइम, उसके बाद आपकी सेलर रेटिंग 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 ये 3 चीजों को डिपेंड करता है कि आपको बाय बॉक्स मिलना है या नहीं मिलना। जैसे ही आप इधर से अब 9.99 से 10.99 पे चले जाएं, अब आप दोनों की प्राइस बराबर होगी, लेकिन अब अमेजोन देखेगा शिपिंग किसकी जल्दी है। जिसकी शिपिंग जल्दी होगी वो उसको बाय बॉक्स दे देगा। ठीक है, इन चीजों पे डिपेंड करता है ये बाय बॉक्स। अभी यहाँ पे यूज लाइक न्यू। ये यूज लाइक न्यू क्या है कि ये एक मैंने फोन भेजा अमेजोन को या माउस भेजा, उसका बॉक्स फट गया, लेकिन चीज अंदर से बिल्कुल ठीक है। बॉक्स उसका डैमेज हो गया, अमेजोन कहता है मैं आपको इस चीज का रिफंड करता हूँ। वो अमेजोन आपको रिफंड कर देगा आपकी पेमेंट का, जो सेलर होगा उसको, लेकिन आप वो खुद उसको यूज लाइक न्यू में सेल करना शुरू कर देगा। तो सिर्फ इसकी पैकिंग फटी होगी, बाकी हर चीज ओके होगी। ठीक है, उसके बाद है यूज्ड वेरी गुड।
ठीक है, मतलब इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है, इस्तेमाल के काबिल है, ये आप ले सकते हैं। मतलब ये देखें, तीन कैटेगरीज हैं इसके अंदर, यूज्ड गुड। ये जब, अब अगर कोई बंदा यूज में लेना चाहता होगा तो वो पहले फिर amazon से रब्ता करेगा, अपने बाइंग अकाउंट से, वहां पे जाकर उससे पूछेगा कि मुझे बताएं, मैं यूज में गुड कंडीशन में जो आइटम है वो लेना चाह रहा हूँ, क्या मसला है उसका। फिर वो आपको उसके उधर उनके पास स्टेटस होता है कि इस आइटम्स की क्या चीज डैमेज है, क्या चीज होती है, वो आपको उस स्टेटस के हिसाब से आपको बता दें। उसके बाद ये है ईबे। ईबे पे इसकी क्या प्राइस चल रही है। अभी ये देखें ईबे पे, ये एक जैसे अमेजोन है इसी तरह एक ईबे प्लेटफॉर्म है, एम कीपा ये भी बताता है आपको। अभी ये यहाँ पे 9.99 की सेल हो रही है, लेकिन ईबे पे यही आइटम 25.29 की सेल होती है। ठीक है, अगर हम इस पे, मेरे पास एक्सटेंशन लगी, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला माउस मुझे ईबे पे भी नजर आएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर यहाँ पे लोगो नहीं है, लेकिन इसके यहाँ लोगो शो हो रहा है। ठीक है, हमें चाहिए लोगो के बगैर, वो ये है। ये देखें, ये सेम, ये यहाँ पे इसके, ये देखें एक लोगो चीज शो हो रही है, ये और है, हमें सेम चाहिए। ठीक है, अभी ये देखें ये वाली आइटम, और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये वाली आइटम, ये दोनों सेम है। ठीक है, अभी यहाँ देखें, ये भी आइटम और ये वाली आइटम देखेंगे तो बिल्कुल सेम है ये। अभी यहाँ पे कितने की सेल हो रही है, $20, 20.10 की, लेकिन यहाँ पे कितने की मिली, 9.99। सिंपल, आप इधर ईबे पे काम कर रही हैं, यहाँ पे ईबे पे आप इसकी लिस्टिंग कर दें। लिस्टिंग करने के बाद आप यहाँ से, ऑर्डर आता है यहाँ से, इसको प्लेस करवा दें। 10 की लेके 20 में सेल करेंगे, आपको $6-7 आपको इजीली बच जाएंगे पर ऑर्डर पर। ये होता है कीपा अगर आप। ठीक है, उसके बाद है जंगल स्काउट एस्टिमेटर। जंगल स्काउट एस्टिमेटर, अभी जंगल स्काउट एस्टिमेटर क्या है, हम इसको सर्च करते हैं, जंगल स्काउट एस्टिमेटर। ये भी एक टूल है। अभी हमें वो यहाँ पे कहेगा आप मुझे ना कुछ डाटा दें। क्या दें, इंटर दी रैंक। रैंक मैंने कल डिटेल से बताया था क्या चीज होती है, वो आपको पहली वीडियो में मिल जाएगी। रैंक होता है जब यहाँ पे स्टैट पे आएंगे ना आप, तो यहाँ पे इस आइटम का अब रैंक नहीं शो होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सेलर एक बैठा है, ये लेकिन लिस्टिंग अभी इतनी पुरानी नहीं है, 1 ईयर है। ठीक है, अब हम ऐसी आइटम के साथ जाते हैं कि जिसका सेल रैंक हमें शो हो। ठीक है, सेल्स रैंक उसका हम उठाएंगे। अभी ये एक आइटम है, ये भी माउस है, इसका बहुत अच्छा सेल्स रैंक है। अभी यहाँ से आपको सेल्स रैंक नहीं शो हो रहा। अब ये देखें, कुछ 100 में से को 2-3 आइटम ऐसी होंगी, कीपा उसका डाटा नहीं दिखाएगा आपको। टेम्पोरेरी, दिस माइट बी टेम्पोरेरी एंड चेंज इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद दिखा देगा। ठीक है, अगर आपको इधर से नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपको इधर भी आपको सेल्स रैंक मिल जाता है, ये देखिए 132 इन आवर ब्रांड्स। ठीक है, और 3 है इसका कंप्यूटर माइक में। अगर इसको मतलब इसकी कैटेगरी में देखें तो 132वां नंबर है इस आइटम का, बहुत अच्छी सेल हो रही है। अब वही रैंक हम इधर पुट करेंगे, 132। उसके बाद कह रहे हैं अमेजोन मार्केट प्लेस, किस मार्केट प्लेस है, amazon.com, यूएस मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद कहता है कैटेगरी कौन सी है। अब हमें कैटेगरी कहाँ से पता चलेगी, कैटेगरी हमें यहाँ से पता चलेगी, कंप्यूटर की कैटेगरी है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, कंप्यूटर एंड एसेसरीज, एस्टीमेट सेल। जब इसमें क्लिक करूंगा तो ये अमेजोन पे जाएगा, ये सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे सर्च करके इसकी पर मंथ की सेल दिखा दे। ठीक है, ये एस्टिमेटेड टूल्स कोई भी है वो आपको एस्टिमेटेड बताता है कि जी एस्टिमेटेड इतने यूनिट पर मंथ के सोल्ड हो रहे हैं। ये देखें, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ, अभी 2790 ये सेल हो रहे हैं। यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि इस चीज की सेल कितनी है, इस माउस की पर मंथ की सेल 2790 है। ठीक है, और 2790 बहुत अच्छी सेल है। अगर हम इसका रेवेन्यू देखें, पर मंथ का रेवेन्यू कितना है, 2790 मल्टीप्लाई 6.93, $19,334 इसका रेवेन्यू है पर मंथ का। इतने का ये बिजनेस कर रही है। अभी उसके ऊपर उसका कितना प्रॉफिट है आप लगा लें, इसका 10% प्रॉफिट है, तकरीबन $1950 जो है इसका पर आइटम पे है, लेकिन ये अमेजोन खुद सेल कर रहा है। ये देखिए, सोल्ड फ्रॉम, शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, ये होती है जंगल स्काउट एस्टिमेटर। इसको यूज है सिर्फ आपको पर मंथ की सेल दिखाता है कि उसकी सेल कितनी है। उसके बाद आती है कुछ एक्सटेंशन, ओएस एडॉन है, प्राइस ब्लिंक है।
ओएस अडॉन का क्या मतलब? अब ओएस अडॉन भी आपने जैसे कीपा किया था इंस्टॉल, इसी तरह ओएस अडॉन करेंगे। सिंपल इस पे ओएस अडॉन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको शो करवाएगा ओएस अडॉन। इस पे आप क्लिक करें तो आपको ये देखें, ऑनलाइन सेलर अडॉन, फ्री स्टॉक काउंटर फॉर Amazon सेलर्स विद अनलिमिटेड डेली प्रोडक्ट चेक्स। ये आपको बताता है कि जिस लिस्टिंग में आप बैठे हुए हैं, ये देखें, ये इसका ऐसे पेज होता है। जिस लिस्टिंग में आप देखना चाह रहे हैं, जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, उसको आप जाके इसको, इस सॉफ्टवेयर को ऑन करें तो ये आपको बताएगा कि इस बंदे के पास कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी प्राइस में बैठा है, और वो एफबीए में सेल कर रहा है या एफबीए में सेल कर रहा है, उसकी रेटिंग कितनी है, उसके नीचे रिव्यूज कितने हैं, और उसकी कंडीशन कितनी है। ये चीजें ये इसमें बताएगा। सपोज कि हम चलते हैं किसी ऐसी आइटम है जिसमें अमेजोन ना बैठा हो, मल्टीपल मतलब पर्सन बैठ सेलर बैठ सेल कर रहे हैं, ठीक है, और वो हम यहाँ पे चलते हैं नीचे। ये एक आइटम ओपन कर लेते हैं, कोई भी है, इसको ऑन करें। जब इसको ऑन करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी ये देखें ओएस अडोन की लगी हुई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, बाज टाइम ये वर्क नहीं करती। ठीक है, हम क्या करते हैं जब ये वर्क नहीं करती, अभी इसके अंदर बैठा ही एक बंदा हुआ है, यहाँ पे वो न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, हम चलते हैं जिसके अंदर मल्टीपल सेलर्स बैठे हों, वो इधर मुझे शो ही करवा देगा एक्सटेंशन में। हाँ जी, ये बैठा हुआ है, ये एक मोबाइल ग्लास है। तो अभी ये देखना जरा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक्सटेंशन यहाँ पे वही वाला है, ये जो इधर हमने देखी थी ना, ये वाला ग्राफ पेज जो है, ये मुझे इधर भी शो करवाएगा। सपोज वो नहीं करवा रहा, इसको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, न्यू फ्रॉम, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी मैन्युअली अमेजोन खुद बता देगा कितने बंदे सेल कर रहे हैं, कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात टाइम जब नेट के की वजह से भी करता है कुछ, ये अपने सिस्टम की वजह से भी करता है, ये सिस्टमली नहीं काम कर रहा होता सही। इसको आप रीलोड कर लें, रीलोड करने के बाद इसको चेक करें, उम्मीद है कि ये चल जाएगा। नहीं चलता जल्दी तो इस पे क्लिक कर दें आप। अगर आप इसको ऑन करके इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये जल्दी ओपन हो जाएगा। अब ये देखना, ये ऑन हुआ, वही वैसा ही ग्राफ है जैसा हमें उधर पिक्चर में शो हो रहा था। अभी अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और क्योंकि इसके ऊपर काफी सारी एक्सटेंशन, ये देखिए सारी एक्सटेंशन है, जिसका हर एक का अपना अपना काम है। ठीक है, चेक करने का, देखने का क्या उसका काम। अगर हम उसको उस हिसाब से चलते हैं तो ये काफी लोडिंग लेता है। अभी हम देखते हैं, अगर हम इसके ऊपर ये वाली एक्सटेंशन पे जाएं, ये आइटम पे जाएं, तो यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमें शो करवा दिया इसने। अभी यहाँ पे देखें कितने में सेल कर रहा है, 5:24 में। कौन सी कंडीशन में सेल कर रहा है, यूज में। जैसे ये ऑन हुआ वो देखो तो ऐसे वो भी ओपन होना शुरू हो गया। ठीक है, अभी मैं जैसे जैसे इसको नीचे जाता जाऊंगा वो भी ओपन होता शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी ये देखें कितने बंदे यूज में बैठे सेल कर रहे हैं, ये अमेजोन खुद ही सेल कर रहा है। ये देखें, शिप फ्रॉम अमेजोन ही शिप कर रहा है, सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस, मतलब ये यूज में होगी। अभी आपको यहाँ पे जो अमेजोन होगा उसकी यहाँ पे न्यू वाले की आपको क्वांटिटी शो होगी, कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये देखें, ये सेलर का नेम है अमेजोन वेयर हाउस, ये उसकी प्राइस है, ये उसकी टाइप है, अमेजोन सेल कर रहा है। रेटिंग अमेजोन की कभी शो नहीं होती क्योंकि अमेजोन खुद एक सेलर बैठा हुआ है, उसका खुद का प्लेटफॉर्म है, उसको रेटिंग से कोई परवाह नहीं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन क्या है, ये यूज में सेल कर रहा है। उसके बाद डिलीवरी टाइम, एस्टिमेटेड डिलीवरी ये कब देगा, एस्टिमेट 5 नवंबर को दे रहा है। लेकिन हम नीचे देखें तो यहाँ पे सबसे एंड पे ये एक 6.63 में दे रहा है, लेकिन ये कंडीशन क्या है, न्यू, और ये भी सेल अमेजोन ही कर रहा है। ठीक है, इसी तरह ये देखें यहाँ पे आ गए, ये देखें डिफरेंट नेम, डिफरेंट नेम। ठीक है, अभी इसके देखें कि 8.98 में सेल कर रहा है, ये 8.99 में सेल कर रहा है। अभी सिर्फ 1 सेंट का फर्क है। और इसके बाद ये इसकी टाइप क्या है, एफ बी एम को क्लिक करेंगे, क्योंकि एफ बी एम है ही, इसमें वो जीरो हो गया। एफ बी ए पे क्लिक करेंगे तो ये है। अभी देखेंगे उसकी रेटिंग कितनी, 100% है, ये कारी एफ बी ए रहा है शुरू से। इसके रिव्यूज कितने हैं, 1,88,406। किस कंडीशन में सेल करा है, न्यू में। डिलीवरी क्या है इसकी, 5 नवंबर की है। ठीक है, आज 30 है, मतलब 5 से 6 दिन में ये डिलीवरी दे रहा है, एस्टिमेटेड दे रहा है, लेकिन ये 2 से 3 दिन में डिलीवरी कर देता है। ये होता है ऑनलाइन सेलर एडोन। इसका ये काम है कि आपको ये बताएगा कितने सेलर्स बैठे हैं, कितनी प्राइस में बैठी हैं, कितना स्टॉक है उसके पास। अभी ये देखिए तो स्टॉक भी शो करवाएगा, लेकिन ये अभी नहीं करवा रहा,
कुछ देर के बाद इसको आप रीलोड करेंगे तो ये आपको स्टॉक भी बताएगा कि इस बंदे के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। जैसे कि ये पिक्चर में देखें, 20 क्वांटिटी इसके पास पड़ी है, 2 क्वांटिटी इसके पास पड़ी, 4 क्वांटिटी। ये बंदा अब एफबीआई कर रहा है, बिल्कुल नया है। अभी यहाँ पे देखिए आपको कोई भी रेटिंग और रिव्यू नहीं शो हो रहा। ये बिल्कुल न्यू फ्रेश को बंदा आगे बैठा है। तो वो कह रहा है जी कि मेरे पास 480 यूनिट है, 480 यूनिट में सेल करूंगा, मेरे पास स्टॉक मैंने अमेजोन को भेज दी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखें इधर क्रॉस करके इसको ओपन करें, इसको रीलोड करते हैं। तो ये चीज आपको ऑनलाइन इधर आपको सामने शो होती है। ठीक है, आप करना चाह रहे हैं, यहाँ से क्लिक नहीं तो काउंट स्टॉक, कि हम स्टॉक को चेक करना चाह रहे हैं, तो आपकी जब एक्सटेंशन ऐड होगी तो यहाँ पे वो भी चीज आएगी। वो देखिए उसी वक्त चल गई अब। ठीक है, इसी तरह आप इसको रीलोड करें, इधर भी आपको शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आगे, ये देखिए जितने बंदे इसके अंदर बैठे होंगे वो आपको सारे के सारे दिखाएगा। टाइप कौन सी है जी, अमेजोन की टाइप है, एफबीए की टाइप है, एफबीएम की टाइप है। अमेजोन एएमसी जहाँ पे लिखा होगा वो अमेजोन खुद सेल कर रहा होगा। ठीक है, जब यहाँ पे आपको एफबीए और एफबीएम शो होगा, यहाँ पे देखें एफबीए शो हो रहा है, एफबीए यहाँ पे एक एफबीएम भी शो होता है, एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मी, फुलफिलमेंट बाय माई सेल्फ। ठीक है, वो जब आप फर्स्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा उसका क्या तरीका है। ये होता है ऑनलाइन सेलर अकाउंट। उसके बाद है एक प्राइस ब्लिंक। प्राइस ब्लिंक क्या चीज़ है, वो भी आपको ऐसे ही एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे शो होती है सेटिंग, एक्सटेंशन में जाएंगे आप, इधर से मोर टूल्स एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपको इधर मैं सर्च करवाता हूँ, ये भी जैसे आपने ऑनलाइन सेलर डाउन किया है ना, इसी तरह ये प्राइस ब्लिंक भी होगा। ये देखें डिटेल हो, ठीक है, यहाँ पे आपको यही चीज शो होगी। अब इसका काम क्या है, इसका काम है कि यहाँ पे आपकी कोई भी चीज आपने ओपन कर ली है तो यहाँ पे आपको एक बॉर्डर पे शो हो जाएगी। ये अब आपको बताएगी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ये कितने की बिक रही है। ठीक है, ईबे पे ये देखें बता रहा है आपको इतने की बिक रही है। इसी तरह अब इसको रीलोड करेंगे तो आप अगर ये चीज ईबे पे सेल हो रही होगी या कहीं और पे सेल हो रही होगी तो आपको इधर उसी वक्त ये एक्सटेंशन शो करवा देगी कि ये वहां पे इतने की सेल हो रही है। और रेटिंग कितनी है इसकी, अमेजोन पे 4.6 है, अमेजोन यूके पे कितनी है। यही यही आइटम यूएस में सेल हो रही है और यही आइटम यूके में भी सेम सेल हो रही है। अब उसकी यहाँ पे यूके में मार्केट में 95 रिव्यूज हैं, लेकिन अमेजोन यूएस में जो है वो इसकी 8297 रिव्यूज है। इसका मतलब है इसकी सेल यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, लेकिन रेटिंग सेम है। लोगों का रिव्यू मतलब कि ना देने का जो तरीका है वो सेम चल रहा है। 4.6, 4.7, 4.2 से ऊपर जो आइटम होगी वो अच्छी ही होगी। क्योंकि यहाँ तक ये होता है ना कि अभी हमने आइटम बिल्कुल ठीक भेजी, कस्टमर को डैमेज रिसीव हो गई, या उसको चलाई उसने 1 हफ्ता चलाई उसके बाद वो बंद हो गई। ठीक है, इसलिए वो आगे नेगेटिव रिव्यू दे जाएगा, 2 स्टार दे जाएगा, 3 स्टार दे जाएगा। इस तरह प्राइस बिलिंग का आपको यहाँ पे शो कर देगा ये और किस वेबसाइट पे सेल कर रहा है। सिर्फ इसका ये है काम। उसके बाद ये एक हीलियम 10 है, एक्सटेंशन ही है ये भी। ठीक है, इसका आपको सिर्फ ज्यादा यूजेज नहीं है इसलिए मैंने ये नहीं करवाई। ये होती है क्या, बेसिकली जो होती है पीएल के लिए, प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या है वो भी आपको फर्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा, वो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ होलसेल और ड्रॉप शिपिंग ही करेंगे। इसमें सिर्फ आपको ये टोटल रेवेन्यू दिखाता है, कितना इसका रेवेन्यू है एक मंथ का, किसकी इसकी इतनी एवरेज रेवेन्यू इसका कितना है। ये टोटल रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू क्या चल रहा है, एवरेज सेल रैंक कितने नंबर पे चल रही है, एवरेज प्राइस इसकी कितने में, मतलब अगर एक बंदा 52 में लगा के बैठा था लेकिन दूसरा 60 में लगा के बैठा था, अब हम क्या करेंगे, 52 और 60 को प्लस करेंगे और डिवाइड 2 पे कर देंगे। जब वो करेंगे तो ये हमारी एवरेज प्राइस निकल आएगी। उसके बाद एवरेज रिव्यूज कितने, मतलब एक महीने में 200 रिव्यू आया, अगले महीने में 300 आ गया, अगले महीने में 100 आया। हम 3 माह के काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करके डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो हमारे एवरेज रिव्यू आ जाएंगे। उसके बाद इसकी रेटिंग कितनी चल रही है, कोई भी आइटम। अभी ये देखें कि ये तकरीबन लगा लेंगे 2.5 चल रही है इसकी रेटिंग, 2.5 पे है ये। ठीक है, ये चीजें आपको दिखाएगा। बाकी जो है वो हर चीज वैसे आपने मैनुअली आप, अभी मैंने आपको ये एक माउस का करके दिखाया है कि इसका एवरेज रेवेन्यू कितना चल रहा है पर मंथ का। ठीक है, वहां से पता चल जाएगा। बाद में आप कहते हैं जी नहीं हमने देखना है इसका टोटल रेवेन्यू इस आइटम का कितना है। टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ये 74 डेज हुए अभी इसको लिस्ट हुए। अभी आप अगर इसका हिसाब लगाएं कि 8.98 है,
ठीक है, और इसका सेल्स रैंक कितना है, यहाँ पे स्टैट पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे आपको सेल्स रैंक का ग्राफ शो। आपने 90 डेज का सेल्स रैंक उठाना है, 90 डेज का 126 है। ठीक है, उसके बाद इसकी कैटेगरी कौन सी है वो आपने यहाँ पे जाके देख लेंगे। ठीक है, इसकी जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगी ना, यहाँ पे देखिए, सेल फोन एंड एसेसरी। ठीक है, मतलब उसी में कंप्यूटर कैटेगरी में ही आता है। सेम इसका 126 कर दें। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कंप्यूटर एंड एसेसरी एस्टिमेट सेल करें। जब ये करेंगे तो ये इसके आसपास होगी, 2880 इसके पर मंथ के यूनिट सेल हो रहे हैं ये आइटम। अभी अगर हम इसका पर मंथ के लगाएंगे जी, इसका पर मंथ का रेवेन्यू कितना है, सिंपल हम क्या करेंगे, 2880 मल्टीप्लाई 8.98, 25,862 डॉलर जो है ये इसका मंथली रेवेन्यू है। अब हम कहते हैं जी, हम इसका देखना चाहते हैं कि अभी इसका पर डे का कितना होगा। ठीक है, अब हम इसका डिवाइडेड बाई 30, ये पर डे का है, कितनी देर हुई है इसकी लिस्टिंग हुई को, अभी यहाँ पे देखें 74 डेज हुई। ठीक है, मल्टीप्लाई 74, ये लें, ये इसका टोटल रेवेन्यू निकला है। ठीक है, ये चीजें जब आप खुद आहिस्ता आहिस्ता हाथ से करेंगे तो आपको, क्योंकि सॉफ्टवेयर से चलने से बेहतर है कि आप इसको मैनुअली चेक करें, मैनुअली देखें, आपको मैनुअली पता होगा आपने कैसे इसको करना है। बहुत टाइम सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे, लेकिन अब आपको क्लाइंट ही कह देता है कि हमें जी नहीं, हमें बताएं, हमें पूछ के बताएं, चेक करके बताएं। ये चीजें आपको मैनुअली पता होनी चाहिए कि मैंने इस चीज को कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, उसके बाद ये कीपा था, कीपा का मैंने आपको शुरू में टोटली जो है वो मैंने आपको बताया है, हर चीज का, कि न्यू की क्या यूज है, यूज में सेल रैंक क्या होता है। अभी आ जाए सेल रैंक क्या होता है। अभी उसमें सेल्स रैंक नहीं था शो हो रहा, ठीक है, इसलिए इसका ये जो सेल्स रैंक वाला था ना वो मिस हो गया। सेल्स रैंक क्या है, अगर हम सबको बंद कर दे तो यहाँ पे सेल्स रैंक की एक पट्टी शो हो रही है। ये देखें, अभी 12,148 सेल्स रैंक चल रहा था, बाद में ये देखें आहिस्ता आहिस्ता कम होता होता ये अभी करंटली जो है ना, अभी अगर देखें तो 4 सेल्स रैंक चल रहा है। ठीक है, अभी ये सेल्स रैंक क्या है, सेल्स रैंक जितनी सेल ज्यादा होगी उतना सेल्स रैंक डाउन होता जाएगा, उसके उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मतलब प्लस में शुरू होने शुरू हो जाएंगे। जितनी ज्यादा सेल होगी उतना सेल्स रैंक डाउन होगा, जितना ज्यादा जितनी कम होगी सेल उतना सेल्स रैंक अप जाता जाएगा, मतलब नंबर उतने उसके एंड पे जाते जाएंगे। जैसे कोई भी स्टूडेंट, अभी एक लाइक स्टूडेंट है, फुल पढ़ने वाला है बच्चा है, तो वो उसका रोल नंबर 1 होगा, लेकिन एक नालायक है उसका रोल नंबर 50 होगा। लेकिन जैसे ही अगर वो 2 मंथ के बाद खुद को ग्रो करता है, तो टीचर कहता है नहीं ये ग्रो कर रहा है, इसका नंबर जो है 50 से उठा के 10 पे ले आए। ठीक है, इसी तरह ये सेल रैंक है, तो आइटम को एक नंबर असाइन कर दिया जाता है कि तुम्हारा इतना नंबर है। वो किसकी बेस पे किया जाता है कि इसकी सेल कितनी हुई, कस्टमर इसको कितना परचेज कर रहे हैं, उस हिसाब से ये सेल रैंक होती है। बाकी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये सारा। ठीक है, उसके बाद ये जंगल स्काउट एस्टिमेटर है, ये हम देख लीजिए, ये मैंने ये वही उसका स्क्रीनशॉट उठा के लगाया है। आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक वो आपने कहाँ से लेना है, 2 जगह से मिल जाता है। कीपा के स्टैट पे सिर्फ कर्सर लेके जाएं तो ये देखें 90 डेज के में से आपने तो ये वाला 126 उठा लेना है। जैसे कर्सर साइड पे करेंगे ये रिमूव हो जाएगा, कर्सर सिर्फ ऊपर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अगर इसके आप कहते हैं यहाँ से हमें नहीं शो हो रहा 126 था, उधर हम इधर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल फोन में जो है इसका वो नंबर 3 पे है, वो ओवरऑल 126 है अमेजोन पे, लेकिन इसकी जो कैटेगरी जो चल रही है उसके अंदर ये इसका नंबर 3 है, और नंबर 5 सेलफोन एंड एसेसरी, सीन टॉप 100 इन सेलफोन एंड एसेसरी, मतलब सेलफोन एंड एसेसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर इसका 5वां नंबर है। अभी 1 नंबर वाली भी होगी, 2 नंबर वाली भी होगी, उसकी सेल इससे भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये होता है। और वो आपने इधर लगाना है, उसके बाद आपके पास कौन सी मार्केट है वो लगाना है, उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी आपने कहाँ से देखनी है, यहाँ पे देखें सेलफोन एंड एसेसरीज। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे जहाँ पे सेल्स रैंक लिखा होगा वहाँ पे कैटेगरी भी लिखी होगी। अगर नहीं होता तो यहाँ पे आपको कीपा के ग्राफ में भी डाटा में भी शो करवा देगा। डाटा में जाएं, प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे प्रोडक्ट की टोटल डिटेल आपको शो हो जाए, A to Z नेम शो होगा, वेरिएशन शो होगी, उसका साइज शो होगा, वेट शो होगा। ठीक है, उसकी क्या क्या चीजें ये देखें, इमेज शो हो गई, टाइटल शो हो गया, सेल्स रैंक, सेल्फ एंड एसेसरी आपको कैटेगरी का ही पता चल गया, रेटिंग कितनी 4.4 है, रिव्यूज कितने 1161 है, लास्ट प्राइस चेंज 20 घंटे पहले इसकी प्राइस चेंज हुई है, ये भी आपको उसने बता दिया। ठीक है, उसको बाद उसने बोला है कि सबसे जो लोएस्ट एफपीए बैठा है वो उसका नेम क्या है, आइलनस यूएस के नाम से है, एफपीए पिक एंड पैक फी।
ठीक है, कि अगर ये एक आइटम सेल होती है तो अमेजोन इसे क्या चार्ज करेगा। $3.28 अमेजोन लेगा। ठीक है, बाय बॉक्स किसके पास है ये देखिए, एफबीए के पास है। ट्रैकिंग सिंस 11/8/2022 से है ये। लिस्टेड सिंस लिस्ट कब हुआ है, 21/7/2022। ठीक है, उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, ये इसका एसन है। एसन क्या चीज़ है वो मैंने कल वाली वीडियो में बताया हुआ है आप। प्रोडक्ट का कोड, पार्टनर नंबर क्या है वो ये है। ब्रांड कौन सा है, मैन्युफैक्चर कौन है, खुद ही मैन्युफैक्चरर है, खुद ही वो ब्रांड है, खुद बैठा सेल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन, एट्रीब्यूट्स नो, नंबर ऑफ आइटम्स 3 है इसके अंदर। अब 3 किस तरह होगी ये देख, 3 क्लास है इसके अंदर डिफरेंट। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स उसने यहाँ पे बता दिए। उसके बाद इसका पैकेज डायमेंशन क्या है, पैकेज का वेट क्या है, पैकेज की क्वांटिटी क्या है, जीरो क्वांटिटी, मतलब वो एक ही है ना। ठीक है, लेकिन ये इसने गलत लगाया, यहाँ पे एक आएगा। आइटम की डिमेंशन कितनी, ये पैकेज डिमेंशन है, ये आइटम की डिमेंशन, इसके अंदर जो आइटम है उसकी क्या डिमेंशन है। लेकिन ये जो उसका बाहर बॉक्स लगा है, उसको हर चीज लगी है, ये उसकी डिमेंशन, ये चीजें। उसके बाद यहाँ पे आपको करंट एंड एवरेज सेल्स रैंक, करंट 30 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का, हर चीज आपको यहाँ पे शो करवाएगा। मतलब यहाँ से आपको ईच मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, आपको यहाँ पे हर चीज वो आपको शो करवा दें। इसका ये काम।